अमित शाह जी की रैली महेंद्रगढ़ में हुई। उन्होंने एक भाषण में बोला था कि जो बैकवर्ड समाज को मैं मान सम्मान देना चाहता हूं। असल में अगर बैकवर्ड समाज को कोई मान सम्मान देना चाहता है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आज और अन्य दल भी कह सकते हैं आप, अगर कोई प्रजापति समाज बैकवर्ड समाज को अगर कोई भागीदारी देना चाहता है, तो मैं इस माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन नेताओं को भी बताना चाहता हूं और उन पार्टियों को भी बताना चाहता हूं कि आने वाला टाइम शिक्षा का टाइम है और राजनीति में चाहता हूं कि पाक साफ आदमी, वो आदमी आए ताकि समाज का भला हो सके। और बैकवर्ड समाज में भी BCA का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पीछे भी आपको लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिला कि टिकटों की बार बार मांगे उठ रही थी, परंतु BCA को कोई भी टिकट ना देके बीजेपी पार्टी ने और जो कांग्रेस पार्टी ने BCA को नाराज करवाने का काम किया। अब लगातार जैसे कि मैं देख रहा हूं, अब 20 तारीख को रणवीर गंगवा जी प्रोग्राम करवा रहे हैं प्रजापति समाज का। उनको एक मोहरा बना के बीजेपी सरकार प्रजापति समाज के वोट लेना चाहती है, परंतु मैं चाहता हूं कि इतने पढ़े लिखे शिक्षित समाज में पैदा होने से मैं चाहता हूं कि मंच के माध्यम से रणवीर गंगवा जी ये बात रखे कि हमारे समाज से, एक प्रजापति समाज से संदीप वर्मा जी हैं, जो गांव कुलाना से हैं। उन्होंने PhD कर रखी है, विदेशों से उन्होंने PhD के बाद भी शिक्षा ग्रहण कर रखी है और शिक्षा में आज मेरे ख्याल में उनके मुकाबले में प्रजापति समाज में कोई नहीं है। बैकवर्ड BCA समाज को अगर समाज के साथ जोड़ के पार्टी वोट लेना चाहती है, तो मंच के माध्यम से नायब सिंह सैनी 20 तारीख को आ रहे हैं, 28 तारीख को हुड्डा साहब भी आएंगे, क्योंकि घोडेला साहब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रजापति समाज को इकट्ठा करके जो वोटों का काम, खेल जो इनका है वो चालू हो चुका है। परंतु मैं चाहता हूं कि बैकवर्ड समाज में अगर BCA की बात करें, तो ये जो डॉक्टर साहब संदीप जी हैं वो फिट बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीछे बैकवर्ड BCA के साथ जो नाराजगी जिन पार्टियों की है, अगर वो वास्तव में इनको सत्ता में लाना चाहते हैं, इनको राज में भागीदारी देना चाहते हैं, तो इससे हमारे समाज को तो फायदा मिले ही मिलेगा, परंतु हरियाणा प्रांत को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा सांसद की जो सीट है उसमें सारी जगह आप बजट दे सकते हैं। और बजट देने का, अगर शिक्षा के बारे में वो जागरूक होंगे तो शिक्षा के मुहिम पे वो काम करेंगे और हर बच्चे, हर परिवार तक वो शिक्षा के माध्यम से पहुंचेंगे। और शिक्षा के लिए लाइब्रेरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, जैसे इन्होंने विदेशों में भी सर्च के काम किए। जैसे मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये उनका बायोडाटा है। अगर इस व्यक्ति का अगर कोई बायोडाटा, इसके बराबर में भी अगर कोई कैंडिडेट हो ना, तो हम अपने कैंडिडेट को उनके साथ लगाने का काम करेंगे। और किसी भी शिक्षित संस्था के जो भी कोई भी आदमी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी PhD किए हुए, अगर इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी किसी पार्टी में राज्यसभा सांसद के लिए, तो हम उनका भी मान सम्मान करेंगे। परंतु मैं ये चाहता हूं कि रणवीर गंगवा जी कल 20 तारीख है और मंच के माध्यम से नायब सिंह सैनी से मांग करे और समाज को एक विश्वास दिलवाए कि समाज हितैषी है रणवीर गंगवा जी। और 28 तारीख को घोडेला साहब भी समाज के मंच से जो अपने आ रहे हैं हुड्डा साहब हैं, उनको मांग करें और हुड्डा साहब भी देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अगर समाज का भला चाहते हैं, BCA का समाज का भला चाहते हैं, अगर प्रजापति समाज का भला चाहते हैं, तो वो जरूर डॉक्टर साहब के बारे में सोचेंगे। उन्होंने सैकड़ों ऐसी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने विदेश से भी उनको अवार्ड घोषित हुए हैं, अनेकों यूनिवर्सिटियों में उनको जाने का काम मिला है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर शिक्षा के माध्यम से दोनों काम कर सकते हैं, वोट बैंक की भी राजनीति कर सकते हैं, वो और एक समाज को एक दिशा दे सकते हैं। तो मैं खासकर मेरे समाज के जो बुद्धिजीवी रणवीर गंगवा जी हैं और रामनिवास घोडेला जी हैं, जो प्रजापति समाज के ठेकेदार हैं, वो अपने ठेकेदारी के सिवा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद तक बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।
ठेकेदार की बात थी, कितने ठेकेदार है प्रजापति समाज में फिलहाल के बात है? ठेकेदार अगर मैं मानूंगा कि अगर नायब सिंह सैनी जी अगर रणवीर गंगवा जी की मानते हैं तो मैं पूर्ण रूप से ठेकेदार इनको मानूंगा। अगर ये प्रजापति समाज के इस व्यक्ति को, डॉक्टर साहब को अगर आगे लेके आते हैं तो मैं पूर्ण रूप से ठेकेदार मानूंगा घोडेला साहब को, रणवीर गंगवा जी को भी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रजापति समाज को गुमराह करना छोड़ दे, क्योंकि प्रजापति समाज एक इतना जागरूक समाज हो चुका है कि वो अपनी बुलंदियां अपने आप छू लेगा, इसको किसी की मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे पर राजनीति करता है तो इतना हक तो हमारा बनता है कि ये फायदा तो हमें मिले ताकि हम समाज में आगे बढ़ा सकें, युवाओं को आगे बढ़ा सकें, शिक्षा की दिशा में हम युवाओं को ला सकें। समाज की भलाई की बात आपने करी, तो क्या रणवीर गंगा जी या उधर से वो जो है घोडेला साहब, क्या समाज की भलाई नहीं कर सकते? क्या वो सफिशिएंट नहीं है भलाई करना? देखो, भलाई कर सकते हैं या ना कर सकते हैं वो मैं नहीं उस मुद्दे पे जाऊंगा, क्योंकि फिर वो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हम उनके मान सम्मान करते हैं और वो समाज में हमारे से बड़े हैं और राजनीति करते हैं, परंतु राजनीति का फायदा आज तक मेरे को कहीं नहीं लगा कि समाज में कहीं मिला हो। अगर ये संदीप वर्मा जी को अगर राज्यसभा सांसद बनाने में कामयाब होते हैं तो मैं मानूंगा कि समाज को पूर्ण रूप से विश्वास जताना चाहिए और रणवीर गंगवा जैसे और घोडेला साहब को नेता मान लेना चाहिए। अगर ये करवाने में कामयाब नहीं होते हैं तो समाज को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हर घर तक, हर चौखट तक हम जाएंगे और प्रजापति समाज को हम जागरूक करेंगे। जिनका आप नाम ले रहे हैं, डॉक्टर संदीप कुमार जी का जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं, वो कभी खुल करके ना तो सामने आए, ना उन्होंने कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट शो किया, और जो रणवीर गंगवा जी हैं ये काफी लंबे समय से जो है राजनीति में है, तो आप किस तरह से जो है इनको आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? स्वयं कब आएंगे सामने? मेरा काफी टाइम से उनसे अनुरोध भी रहा। मेरे दोस्त हैं अच्छे, और मैंने उनको बार बार कहा कि ऐसे आदमियों को पॉलिटिकल आना जरूरी है, ग्राउंड पे आना उतरना जरूरी है, क्योंकि समाज का भला जब ही हो सकता है जब शिक्षा हो। परंतु उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। परंतु आज हमने ये सोचा कि अगर समाज को गुमराह करने की बजाय अगर समाज में कोई अच्छा आदमी बनता है और उसमें पहल अगर पवन गंगवा को करनी पड़े तो मैं करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, प्रजापति समाज के जो कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक स्टंट दिखा के या अपना राजनीतिक किला भेजने की कोशिश करते हैं, तो क्या आज प्रजापति समाज इतना सक्षम नहीं है कि अपने कलम से खुद की किस्मत लिख सके? ये कलम की ही बात है, क्योंकि राज्यसभा सांसद एक दोनों पार्टियों का यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो राजनीतिक शोषण करना चाहते हैं, या मैंने आपको कहा कि अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि बैकवर्ड को मैं बहुत उचित स्थान पे ले जाना चाहता हूं, तो क्या पता उनके मन में हो बैकवर्ड को आगे बढ़ाने की, क्या पता हुड्डा साहब को भी हो। परंतु अगर कहीं ना कहीं इसमें अगर वो अनदेखा करते हैं, इनकी बातों को इग्नोर करते हैं, तो साफ पता चल जाएगा कि ये प्रजापति समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज इतना बेवकूफ नहीं है, समाज अच्छी तरह जान चुका है कि राजनीति हम उसी के लिए करेंगे जो हमारे को कुछ देगा। जैसे गुरुदत्त जयंती की बात करें तो दो कार्यक्रम है यहाँ पर। एक तरफ तो मंडी में होने जा रहा है, एक बताया जा रहा है कि गुरुदत्त ITI में होने जा रहा है, एक सुनने में आ रहा है कि आजाद नगर, तीन कार्यक्रम हो रहे हैं। उसको लेकर क्या मानते हैं कि राजनीतिक स्टंट है या कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम करके? देखो, पॉलिटिकल पार्टी का तो हमेशा ही उद्देश्य ये रहा है कि फूट डालो राज करो, परंतु हमारा समाज एक इकट्ठा समाज है और वोट के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि उचित निर्णय कर लेता है। आज से 10 साल 15 साल पहले कुछ अलग माहौल था और आज पढ़े लिखे होने के कारण कुछ अलग माहौल है। तो राजनीतिक जो स्टंट हमारे साथ खेल रहे हैं उनको तो शायद हम जान पहचान लेंगे। अगर रणवीर गंगवा जी अभी प्रजापति समाज से बैकवर्ड को कुछ संदीप वर्मा जैसे नौजवान युवा शिक्षित और पढ़े लिखे को राज्यसभा सांसद में भेजने का काम करेंगे तो हम सोचेंगे और हम समझे भी गए कि हमें राजनीतिक में होने से, रणवीर गंगवा के होने से हमें फायदा मिला है। विधानसभा चुनाव है तो क्या मानते हैं 90 में से प्रजापति या पिछड़ा वर्ग को कितनी सीटें मिलेंगी? देखो, हमारी लड़ाई बार बार चलती रहेगी। समाज जागरूक होने का मतलब यही है कि मांग करनी चाहिए। अब हर बार प्रजापति समाज का शोषित किया गया है। आपको पता होगा बहुत टाइम पहले 10 साल 15 साल पहले चौटाला साहब ने तो हमारे पे दया की थी, क्योंकि रणवीर गंगवा जी को राज्यसभा सांसद भेजने का काम किया था। मैं उनका
इस मीडिया की तरफ से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो हमारे को राजनीति में लाने वाले थे वो चौटाला साहब थे। अब मैं चाहता हूं कि चौटाला साहब चलो सत्ता में नहीं है, परंतु राजनीतिक तौर पे बीजेपी और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास विधायक है, और हुड्डा साहब ने तो इग्नोर ही कर रखा है कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, तो कौन क्यों प्रजापति समाज को देने का काम करे, ताकि इससे समाज को भी एक विश्वास मिले कि आपके हितैषी हैं हुड्डा साहब, और बीसीए को भी एक राहत मिले कि चलो लोकसभा में जो हुआ वो हुआ, परंतु अब राज्यसभा सांसद बना के समाज को एक बहुत बड़ी मुहिम और पहल से जोड़ा है। महापंचायत की थी जिसमें लोकसभा के अंदर टिकटें मांगी गई थी, हालांकि टिकटें किसी भी को लोग प्रजापति समाज के किसी भी कैंडिडेट को नहीं थी। उसके अलावा भी हाल फिलहाल देखे तो जो नयाब सिंह सैनी जी है, क्रीम लेयर और कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही है ओबीसी समाज को। तो अब लगता है कि आपकी जो डिमांड है इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, या विधानसभा में आपके और आपके समाज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया जाएगा? कहते हैं ना जी, बोलने वाले की हर चीज बिकती है, तो हम आवाज उठाएंगे और समाज में इतनी हिस्सेदारी बनती है। बीसीए को इस सरकार ने, चाहे कांग्रेस सरकार ने, आज तक क्या दिया है? बीसीए को तो गुमराह ही किया गया है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि अब देखो, अगर बीजेपी ने ना दिया हो तो बीजेपी क्या उसको सहारा नहीं लेना पड़ा किसी का? अगर बीजेपी बीसीए को कुछ देती तो मेरे ख्याल से आज बैकवर्ड का जो वोट बैंक था वो बीसी की। पवन जी, आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बीसीए को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके गांव की अगर बात करें तो वहां पर मनोज ताक अपनी राजनीति करते हैं, आप जजपा से जुड़े, आप अपनी राजनीति करते हैं, भूपेंद्र गंगवा जी अलग करते हैं, रणबीर जी अलग करते हैं, तो एक ही गांव के एक ही समाज के लोग भी अलग अलग पार्टियों से जुड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से एकजुट होगा आपका प्रजापति? चौटाला में 5 MLA MP बनते हैं, पूरा गांव राजनीति करता है। राजनीति समाज के लिए करनी चाहिए, देश के लिए करनी चाहिए, विदेश के लिए करनी चाहिए। हमें उससे कोई नाराजगी थोड़ी है। हमें तो ये है कि समाज का अगर ये राइट बनता है, चलो मैं तो ये कहता हूँ कि गंगवा साहब को बीसीए के लिए भी सांसद, चलो आप MLA थे, सांसद के लिए बीजेपी सरकार से मांगनी चाहिए थी, हुड्डा साहब से रामनेश गोडरा जी को मांगनी चाहिए थी, परंतु ये कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि सरकार के लिए काम करते हैं, विपक्ष के लिए काम करते हैं, परंतु प्रजापति समाज के लिए तो अब पता चलेगा भी काम करेंगे या नहीं करेंगे। मंच से अगर वो बोलते हैं और अपनी मांग को मनाने में कामयाब होते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि समाज के लिए ये बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे नेता है, वरना मैं तो इनको नेता मानता नहीं हूँ। क्या आपको लगता है रणबीर गंगवा को बीजेपी राज्यसभा में भेज सकती है? बीजेपी राज्यसभा में भेज सकती है, ना भेज सकती है, वो तो MLA है, MLA तो है राज्यसभा में, डिप्टी स्पीकर हैं, वो सब सही है, राज्यसभा में भेज सकती है। नहीं, राज्यसभा उनको क्यों भेजें? एक पढ़े लिखे, मैंने कहा कि संदीप जी को भेजें। भेज सकती है क्या? क्यों भेजे जी? मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार किसी पढ़े लिखे शिक्षित को भेजे। ये अनपढ़ तो पहले बैठे थे। रणबीर जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? उनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल पढ़े लिखे होते तो मेरे ख्याल में आज तक यहाँ हिसार की लोकसभा में हमारी दावेदारी होती, और कम से कम 5-7 हमारे MLA होते हैं। तो आपका कहना है कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जो राज्यसभा में जाए। राज्यसभा सांसद ऐसा होना चाहिए कि एक देखो, इसमें ये तो है नहीं कि MLA हो, इसको तो जो अप्रूवल दे देंगे 4 विधायक चाहिए, और जो वोटिंग ज्यादा हो जाएगी वो MLA से ही बनना है इसको राज्यसभा सांसद, तो एक पढ़ा लिखा बनना चाहिए।